कौटिल्य के आर्थिक विचार। पूर्व भाग में हमने कौटिल्य के आर्थिक विचारों के संबंध में कृषि, सिंचाई, राजकीय भूमि और निजी भूमि पर कौटिल्य ने जो आर्थिक विचार दिए उनके बारे में चर्चा की थी। आज हम कौटिल्य के व्यापार से संबंधित आर्थिक विचारों पर चर्चा करेंगे। क्रय विक्रय का कार्य। कौटिल्य के अनुसार मूल्य निर्धारण के संबंध में खेत, बाग, तालाब, हौज आदि का मूल्य गांव के मुखिया के सामने नीलामी से उचित मूल्य तय होता था। मुद्रा व्यवस्था के संबंध में कौटिल्य ने कहा कि मुद्रा के दो कार्य बताए, विनिमय का माध्यम और कोषों में धन संग्रह का माध्यम। कौटिल्य काल में जो प्रामाणिक सिक्का चलता था उस सिक्के को पण कहते थे, जो पूर्व निर्धारित चांदी, तांबा, सीसा आदि के मिश्रण से बनाया जाता था। स्वर्ण एवं चांदी की विनिमय दरें निर्धारित थी। कौटिल्य के काल में सिक्कों की ढलाई का काम सरकारी एजेंसियां करती थी। कौटिल्य ने माप तोल के लिए इकाइयां बनाई, स्वर्ण के तोल और चांदी के तोल। स्वर्ण तोल में 10 धान्य मास एक स्वर्ण मास के बराबर होता था। 16 स्वर्ण मास एक स्वर्ण या कर्ष कहलाता था और 4 स्वर्ण या कर्ष मिलकर के एक पल कहलाता था। चांदी के 16 रौप्य मास के बराबर एक धरण कहलाता था। कौटिल्य ने तोल के 16 प्रकार के तराजू बताए हैं। बाजार संगठन। कौटिल्य ने बाजार संगठन के संबंध में बताया कि बाजारों में तराजू, बाट, नाप तोल के बर्तन एवं उपकरणों की जांच सरकारी निरीक्षक करता था, जिसे पन्याध्यक्ष कहते थे। मिलावट करने वालों के लिए कौटिल्य ने कठोर दंड की व्यवस्था की थी। यानी जो व्यापारी मिलावट या धोखाधड़ी करते हैं उनके लिए सज़ा का प्रावधान भी कौटिल्य के आर्थिक विचारों में किया गया है। ब्याज और ऋण के संबंध में कौटिल्य ने कहा कि 100 पण पर महीने में 1 से 1/4 पण ब्याज लेना ही उचित बताया गया है। अर्थात कौटिल्य ने मनमानी दर से ज़्यादा ब्याज लेने पर पाबंदी लगाई। कौटिल्य ने कहा कि शक्तिहीन पुरुषों, गुरुकुल में अध्ययन करने वाले बालकों आदि को दिए गए ऋण पर उनसे ब्याज नहीं लेना चाहिए। ऐसे ऋणों पर ब्याज के संबंध में कौटिल्य ने रोक लगाई। जुआ खेलना। जुए के संबंध में कौटिल्य का स्पष्ट मत था कि जुआ खेलना वर्जित है और ऐसे लोगों के लिए कौटिल्य ने दंड का प्रावधान, सज़ा का प्रावधान किया। चोंगी और शुल्क। मुख्यतः चोंगी और शुल्क के संबंध में कौटिल्य ने इनको 3 भागों में विभाजित किया। बाह्य शुल्क, जो वस्तुएं देश में उत्पन्न होती थी उन पर यह चोंगी लगती थी। अभ्यंतर शुल्क या चोंगी
राजधानी और दुर्ग में उत्पादित वस्तुओं पर ऐसा शुल्क लगाया जाता था। और तीसरे प्रकार का आतिथ्य शुल्क या चुंगी। विदेशों से आयात होने वाली वस्तु या माल पर जो कर शुल्क लगाया जाता था उसे आतिथ्य शुल्क या चुंगी कहते थे।